कोठी नंबर 17। शहर के बाहरी इलाके में एक पुरानी सुनसान कोठी थी। कोठी नंबर 17। यह कोठी पिछले 20 सालों से बंद पड़ी थी। लोगों का कहना था कि जो भी उस कोठी में गया वो वापस नहीं लौटा, लेकिन यह सब अफवाहें थी या शायद सच्चाई। एक दिन 4 दोस्त अमन, विक्रम, रितिका और नेहा उस कोठी का सच्चाई जानने का फैसला करते हैं। वे रोमांच और डर के बीच झूलते हुए रात के 12 बजे वहां पहुंचते हैं। कोठी के दरवाजे पर जंग लगी थी, लेकिन जैसे अमन उसे छुआ वह खुद ब खुद खुल गया। अंदर घुसते ही उन्हें एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जबकि बाहर गर्मी थी। अंदर धूल जमी थी और हर जगह मकड़ी के जाले थे। अचानक नेहा की चीख निकल गई। एक पुराना झूला अपने आप झूल रहा था। चारों घबरा गए, लेकिन विक्रम बोला, डरने की जरूरत नहीं है, हवा से हिल रहा होगा। पर यह सिर्फ शुरुआत थी। रितिका को लगा कोई उसे छू रहा है, लेकिन पीछे कोई नहीं था। अमन को दीवारों पर धुंधले चेहरे दिखने लगे। तभी अचानक एक दरवाजा जोर से बंद हो गया और उनकी टॉर्च बंद हो गई। कोठी के अंदर घना अंधेरा छा गया। नेहा की आंखें भय से फटी रह गई। सीढ़ियों पर एक औरत खड़ी थी। सफेद साड़ी, लंबे बाल, खुले बाल और खून से सने हाथ। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। चारों दोस्त बेतहाशा भागे, लेकिन दरवाजे खुद ब खुद बंद हो गए। तभी अचानक एक बच्चे की हंसी गूंजने लगी। विक्रम ने कांपती आवाज में पूछा, तो तुम कौन हो? तभी एक डरावनी आवाज आई, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था। अचानक दीवार पर खून से लिखा दिखा, मुझे इंसाफ चाहिए। अब चारों को समझ आया कि यह आत्मा बदला चाहती है। कोठी में 20 साल पहले एक औरत की हत्या हुई थी और उसकी आत्मा अब तक भटक रही थी। अमन ने हिम्मत करके कहा, हम तुम्हारी मदद करेंगे, बस हमें जाने दो। अचानक वह आत्मा एक तेज के साथ गायब हो गई और दरवाजे खुल गए। चारों भागते हुए कोठी से बाहर निकले। अगले दिन जब उन्होंने पुलिस को इस मामले के बारे में बताया तो उन्हें पता चला कि 20 साल पहले कोठी में रहने वाली एक महिला की उसके पति ने हत्या कर दी थी और उसकी आत्मा अब तक न्याय की तलाश में थी। इसके बाद कोठी को पूरी तरह से तोड़ दिया गया, लेकिन जो भी उसे रास्ते से गुजरता है उससे आज भी वहाँ किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है।